अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मांगे तांगे के नंबर लेकर हुकूमत तो बना ली है, मगर इस हुकूमत के लिए माशी फ्रंट पर चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। हुकूमत का सबसे पहला चैलेंज IMF से मुज़ाकरात को कामयाब बनाकर कर्ज का हसूल है, जिसमें हुकूमत को दुश्वारी का सामना है। गुज़िश्ता रोज़ IMF के वफ्द के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे पर इत्तफाक होना था, जो कि दूसरे जायजे की तकमील और $1.1 अरब की किस्त के इजरा के लिए ज़रूरी था। लेकिन मुआहदे पर इत्तफाक राय ना होने की वजह से IMF मिशन को एक रोज मजीद कयाम करना पड़ रहा है। इसके अलावा IMF 1 जुलाई से बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे के साथ साथ ईंधन की कीमतों में रद्दोबदल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला सतह की यकीन दहानियों का भी ख्वाहा है। इससे कबल IMF की जानिब से वजारत खजाना के एलामिया पर नाखुशी का इजहार भी सामने आया था, जिसमें वजारत खजाना ने IMF के स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत आखिरी किस्त के लिए तमाम अहदाफ पूरे होने के हवाले से दावा किया था, जिसके बाद वजारत खजाना के हुकाम की जानिब से IMF मिशन को यकीन दिलाया गया था कि मुस्तकबिल में आइंदा ऐसा नहीं होगा। ये बात याद रहे कि IMF के साथ मुज़ाकरात में कामयाबी की सूरत में 1 जुलाई से बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा हो जाएगा, जिसके लिए सुई सदन और सुई नॉर्दर्न गैस ने ओगरा को दरखास्तें अरसाल कर दी हैं। सुई सदन की जानिब से दरखास्त में इस्तदा की गई है कि कंपनी को 79 अरब 63 करोड़ रुपए के शॉर्टफॉल का सामना है, जिसको पूरा करने के लिए 1 जुलाई से 324 रुपए फी MMBTU इजाफा किया जाएगा, ताकि अरबों रुपए के शॉर्टफॉल की कमी को पूरा किया जा सके। जबकि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से गैस की कीमत में 147% इजाफे की दरखास्त भी की गई है, जिसके बाद सुई नॉर्दर्न के सार्फिन के लिए गैस की फी MMBTU कीमत 1800 रुपए से बढ़कर 4446 रुपए हो जाएगी। IMF के मुतालबात के तहत गैस और बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर आज मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ भी नाखुश नजर आए और पंजाब काबीना के इजलास की सदारत के दौरान IMF के मुतालबात पर खुलकर बोले। नवाज शरीफ का दौरान इजलास इजहार बरहमी करते हुए कहना था कि IMF के कहने पर बिजली गैस और कितनी महंगी होगी। IMF के तमाम जो मुतालबात हैं वो पूरा करते करते अवाम के सब्र को आखिर हम कब तक आजमाएंगे। जबकि यही नवाज शरीफ साहब इंतखाबी मुहिम के दौरान और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा इंतखाबी मुहिम के दौरान कैसे नवाज शरीफ साहब को उम्मीद की किरण बनाकर पेश किया करते थे, आइए सुन लीजिए। नवाज शरीफ अल्लाह के फजल करम से वादा करता है कि मुस्लिम लीग नून आएगी तो इंशाल्लाह इस महंगाई को मिटाएगी, इंशाल्लाह बिजली सस्ती करेगी और इंशाल्लाह रोटी की कीमत जो है उसको भी इंशाल्लाह हम सस्ता करेंगे। चीनी की कीमत सस्ती होगी इंशाल्लाह और गैस घर घर मिलेगी इंशाल्लाह। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक नवाज शरीफ साहब किस चीज पर काम कर रहे थे? नवाज शरीफ साहब इस चीज पर काम कर रहे थे कि अगर अल्लाह ताला ने और आपने मुंतखब किया तो आपके बिजली के बिल हमने किस तरह कम करने हैं, आपके गैस के मसाइल हमने किस तरह हल करने हैं, आपकी तकलीफात हमने किस तरह दूर करनी है। हमारा मुकाबला किसी फर्द से नहीं, किसी जमात से, आपकी खुदा न खास्ता गरीब की कमर तोड़ देने वाली महंगाई से, बिजली के बिलों से आप लोग कितनी तकलीफ में हो तो आपने हाथ उठाकर बताया, मेरे दिल को भी तकलीफ पहुंची। तो हमारा मुकाबला आपके जो बिजली के लंबे लंबे बिल आते हैं, हमारा मुकाबला उनके साथ है। IMF के प्रोग्राम से कीमतें नहीं बढ़ती अगर आवाम का दर्द होना सीने के अंदर। जी, आपने सुना। तो जानने की कोशिश करेंगे कि 21 अक्टूबर को पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आने थे, उसका क्या हुआ, और जैसे दीगर कुछ इशूज़ जिनका हमने इब्तिदाई में जिक्र किया उन पर भी बात करेंगे। हमारे साथ इस प्रोग्राम में बात करने के लिए मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, मेंबर है नेशनल असेंबली के जुनैद अकबर साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से येट अनदर सीनियर पॉलिटिशियन, मेंबर है नेशनल असेंबली की, शर्मिला फारूकी ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया शर्मिला आपका भी आपके वक्त के लिए। और मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर रहनुमा है सलमा भट्ट साहिबा ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सलमा आपका भी बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सलमा साहिबा, आप ही से अगर गुफ्तगू का आगाज कर लूं, नवाज शरीफ साहब पहले तो दो बातें, मेरे ख्याल है सवाल के दो हिस्से हैं। एक तो ये कि पंजाब काबीना के इजलास में किस कैपेसिटी में मियां साहब ने शिरकत की, इसको लेकर बड़ा एक सवाल किया जा रहा है। और शिरकत के दौरान जो गुफ्तगू उन्होंने की, उन्होंने कहा कब तक बोझ डालेंगे, IMF की बातें मान कर इस अवाम को कब तक उस बोझ के तले जो है वो दबाया जाएगा। तो ये सवाल तो वो नवाज शरीफ कर रहे हैं जिन्होंने 21 अक्टूबर को आने के बाद इस मुल्क की तकदीर बदल देनी थी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। जहाँ तक बात है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो काबीना के इजलास में बैठे, बिल्कुल वो बैठे, और हम ये बात हमेशा ये करते हैं, शुरू दिन से हमने ये बात कही कि चाहे वफाक की हुकूमत हो, शहबाज शरीफ साहब का मामला हो या वजीर आला पंजाब का मामला हो, तो हमारे जो हुकूमत जो चला रहे हैं, जो हुकूमत के अहम फैसलों में नवाज शरीफ के बगैर नहीं हो सकते। ये बहुत क्लियर है और वो हमेशा
हर अहम फैसले में उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा और वो उसमें पूरा राइट रखते हैं। उससे हमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। जाहिर है आपकी पार्टी की इस वक्त गवर्नमेंट है, आप लोग अगर कहीं से अपनी गाइडेंस लेना चाहते हैं तो वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन कुछ चीजों का ऑफिशियल डिकोरम होता है ना। कैबिनेट की जो मीटिंग है वो बड़ा एक ऑफिशियल मामला है, आप गाइडेंस जरूर लीजिए, लेकिन एक शख्स जो कि काबीना का हिस्सा नहीं है, भले कितने सीनियर रहनुमा क्यों ना हो, इस वक्त ऑफिशियली ही इज गॉट नथिंग टू डू विद द पंजाब गवर्नमेंट। क्या कर रहे थे? बिल्कुल उन्होंने जब वो कल विजिट किया, उन्होंने चीफ मिनिस्टर का ऑफिस वो साथ आए और वहां पे काबीना का इजलास था हो रहा था और उसको उन्होंने बिल्कुल उसके अंदर शिरकत की। और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई तरह को मजाहिका है कि उन्होंने काबीना के इजलास में शिरकत की, ना ही इतना कोई मेरे ख्याल में इसमें कोई अभाम नहीं है या कोई ऐसा इशू नहीं है। इस मुल्क के जो इतनी पूरी पॉपुलेशन है उस सबकी तकदीर बदलनी थी। 21 अक्टूबर को मरियम साहिबा ने कहा कि अच्छे दिनों का आगाज हो रहा है, महंगाई में कमी का आगाज हो रहा है। अब महंगाई की कमी तो खैर दूर की बात है, अभी आपको पता है बिजली के नरखों में इजाफे की जो खाली अभी खबर ही आ रही है उसने एक आम आदमी का दिल दहला के रख दिया है। मियां साहब कहते हैं IMF के कहने पर हम लोग कब तक अवाम का खून जो है वो इसी तरह से निचोड़ेंगे। ये बात आप लोगों को नहीं पता थी पहले हुकूमत में आने से पहले? हाँ, अब मेरी बात भी सुन लीजिएगा। जहां तक हमने कहा कि महंगाई कंट्रोल होगी तो बिल्कुल हुई। आप देख लें पंजाब के अंदर रमजान पैकेज आया, रमजान आया, आप रेट्स देख लें। जो वो प्याज थे वो 250 रुपए किलो वाला प्याज है 150 रुपए किलो मिल रहा है आवाम को। आप आवाम में जाके देखें, टमाटर की कीमत में 100 रुपए की कमी है, हर चीज की कीमतों में 50% कमी आई है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने यहाँ पे जो प्राइसेस कंट्रोल रूम बनाया, खुद जाके विजिलेंस की, 30 अरब जो रमजान पैकेज दिया, 66 लाख लोगों के घरों में दहलीज पर पहुंचाया जा रहा है। तमाम अशिया जो है इस्तेमाल की, पहली दफा ऐसा हो रहा है। हाँ। ये एक मॉडल क्रिएट हुआ है पंजाब में कि 50% रोजमर्रा अशिया जो है उनकी कीमतें गिरी हैं और रमजान के अंदर कह रही हैं कि हर जिले की दूसरी बात बिल्कुल ये बात आपने जो बात की, आप मुझसे पूरा उसका जवाब भी सुन लें। बिल्कुल ये नवाज शरीफ साहब की बात बिल्कुल बजा है कि हम कब तक IMF के साथ, क्योंकि नवाज शरीफ वो वजीर आजम थे जिन्होंने जब IMF का 15वां या 16वां प्रोग्राम था वो खत्म भी किया, वाइंड अप भी किया और वापस भी किया। और उसके बाद अगर नवाज शरीफ को ना निकाला जाता और नवाज शरीफ की पॉलिसी के साथ कंटिन्यू किया जाता तो वो ये कहने में बजाय कि आज हम IMF के पीछे ना घूम रहे होते हैं, हमें IMF की मोहताजी ना होती इस मुल्क में। ये बात बिल्कुल अच्छी। चले इस पे बात करते हैं। आप तो कह रही हैं कि चीजों की कीमतें कम हो रही हैं। जुनैद अकबर साहब, ऐसा ही मामला है सर? क्योंकि कुछ स्टार्ट्स जो मेरी नजर से गुजरे हफ्ते फर्स्ट 4 डेज के अंदर 1.3% फूड इन्फ्लेशन में इजाफा हुआ है और जो इकोनॉमिस्ट हैं वो प्रिडिक्ट ये कर रहे हैं कि रमजान के आखिर तक एक बड़ा स्टीप राइज होगा फूड इन्फ्लेशन के अंदर। वो कह रही है जी सब कुछ सस्ता हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो तो सलमा बहन को पता होगा कि कहाँ पर चीज़ें सस्ती हो रही है, बाकी तो हम भी मिडिल लोअर क्लास के लोग हैं, तो जिस तरह हम अवाम चीख रहे इस तरह हम चीख रहे हैं। और 40 अरब रुपए तो अभी जो है बिजली का में और 147% जो है वो गैस की कीमत बढ़ाई जा रही है। तो मियाँ साहब जो फरमा रहे सी फरमा रहे, क्योंकि मियाँ साहब के साथ इख्तियार नहीं है, इख्तियार किसी और के साथ है। वो तो बेचारा उसको बुलाया गया था, फिर कुछ लोगों को पसंद नहीं है तो शाबाश इख्तियार हो सकता तो वो उन लोगों को बता रहे जिनके साथ इख्तियार है। तो मियाँ साहब तो है, लेकिन मेरे ख्याल इस बातों से न तो अवाम उस पर यकीन करेंगे और न इसको अवाम जो है इस पर दोबारा एतमाद करेंगे, क्योंकि अगर आप डिलीवर नहीं कर सकते, आपके पास इख्तियार नहीं है, तो फिर हुकूमत छोड़ दें। कैबिनेट मीटिंग में बैठे हैं नवाज शरीफ, ये तो मेरे ख्याल में मुझे तो कोई मसला नहीं लगा। ये माजी में भी इस तरह हुआ है, हमारी भी किया था, तो मेरा ख्याल ये कोई इशू नहीं है कि वो बैठ गए या बैठ नहीं गए। तो मैं सियासी इख्तिलाफ की वजह से तो मैं नहीं कहूँगा, ये तो मुनासिब बात है, क्योंकि उसकी वजह से वोट मिला है, मैंडेट भी उसका है, तो अगर वो बैठ जाए तो मुझे तो अच्छा। IMF के पास वापस जाना जाहिर एक मुश्किल फैसला होगा। मियाँ साहब ने जो कहा वो बात तो दुरुस्त कही है उन्होंने कि IMF की शराइत को मान कर हम कब तक अवाम पर बोझ डालते रहेंगे। इसके अलावा लेकिन कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना, जो आने वाली हुकूमत कोई भी होती, किसी भी सियासी जमात, आपकी जमात को भी मेरे ख्याल है इस बात का इदराक तो बिल्कुल IMF के पास तो है, लेकिन असल में ये देखना है कि IMF के जो पैसे हम मिलते हैं वो हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं ना। तो IMF पे जाना कोई मैं उस पे कोई उसको मुनासिब बात है वो नहीं, लेकिन नागुज़ीर तो था ना, ये बात को मानते हैं आप लोग कि नागुज़ीर बिल्कुल नागुज़ीर है हम देखिए। लेकिन हम ये कहते हैं कि यार जो IMF के जो पैसे आते हैं वो किस तरह खर्च होते हैं, तो उसको भी कर ले, हम करप्शन कम कर ले, हम अपने जो है शाखर्शिया कम कर ले, तो IMF जाने में तो हमें कोई इतराज नहीं है, बिल्कुल जाए। लेकिन आपने भी एतराफ किया कि नागुज़ीर है। सवाल मैं इसलिए इस पर्सपेक्टिव में कर रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐसा लगा कि 2 कोशिशें की गई कि IMF को किसी तरह से हटाया जाए इस काम से। एक तो खत लिखा गया खान साहब की तरफ से, दूसरा फिर IMF के दफ्तर के बाहर जो प्रोटेस्ट आप लोगों ने किया। आपको नहीं लगता कि किसी भी वजह से अगर ये प्रोग्राम सैबोटाज होता है और उसमें आपका कोई हिस्सा साबित होता है तो साबित होगा कि आप लोगों ने मुल्क के साथ
उसको नुकसान पहुंचा नहीं, असल में ये हमने तो नहीं, असल में हम स्टेक होल्डर थे इन चीज़ का। IMF वालों ने जब ये प्रोग्राम में जा रहे थे तो हम हुकूमत में नहीं थे, लेकिन IMF की टीम फिर भी आके खान से मिली थी और खान ने उसको उसी टाइम उसने मुखालिफत तो नहीं की थी। खान वो खुद आए थे, खान से मिले थे, तो हम उसमें कुछ कमिटमेंट की गई थी, उसमें ये शर्त था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, जो उन लोगों का इत्तेमाद होगा लोगों पे, वो फैसला करे जो कौम उसकी पीछे हो। अगर इस तरह के लोग आए जिसकी कौम पीछे ना हो तो वो फैसले न तो हम मानने को तैयार है ना कौम मानने को तैयार। ये जो वैसे आपसे बहुत सारे सवाल मैंने इसी नुक्ते से जुड़े करने हैं कि पीटीआई के अंदर हर चीज में लगता है कि आजकल कंफ्यूजन है। जुनैद अकबर साहब कुछ कह रहे हैं, रऊफ हसन साहब कुछ कह रहे हैं, मरवत साहब कुछ कह रहे हैं। IMF की प्रोटेस्ट का मामला भी ऐसा है। अभी ज़ैन कुरैशी साहब की स्टेटमेंट मैंने देखी, उन्होंने कहा जी IMF के बाहर जो एहतजाज हमारा कोई ताल्लुक नहीं। गौहर साहब ने भी उसको डिसोन किया। खान साहब से सहाफी मिले, खान साहब ने कहा कि नहीं ठीक किया, जरूरत थी उसकी। असल में जो फैसला खान करेगा वो सबका है और हम में और बाकी पार्टियों में फर्क है। ये हम जमहूरी पार्टी, यहाँ पर इख्तिलाफ राय भी होते हैं, इख्तिलाफ भी होते हैं, इत्तेफाक भी होता है। ये बात अलग बात है कि इस पे ये कौन सा फोरम पे होना चाहिए, लेकिन हमारे और इन लोगों में फर्क है। यहाँ पर तो ये तो हम सियासी वर्कर है, ये सियासी नौकर है। सीनियर लोग नून लीग के आजकल पब्लिकली इख्तिलाफ कर रहे हैं। नहीं उस तरह तो नहीं करते। वो लोग करते जो पार्टी छोड़ के या पार्टी से नाराज है। इस तरह जो पार्टी के अंदर अम्ब्रेला में, वो तो तस्वुर ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो सियासी, मैं बार रिपीट करूंगा कि हम सियासी वर्कर है, ये सियासी नौकर है। ये तो खानदानों के है, वो खानदान को देखेंगे, उसकी क़यादत उसी तरफ उसकी नजर होगी, वो जो कहेंगे तो ये लब्बे कहेंगे। तो इसमें ये हमारा कल्चर तो है, ये जमहूरियत का हुसन है। हो सकता है इख्तिलाफ हो, लेकिन अच्छा इस पे बात हो सकती है कि इख्तिलाफ आपने कौन से फोरम पे करनी है। अच्छा बिल्कुल, मैं इस पे मजीद आपसे बात करती हूँ क्योंकि इख्तिलाफात से जुड़े बहुत सारे मामला हैं। शर्मिला साहिबा किस तरीके से देख रही हैं IMF के पास जाना नागुज़ीर है? जो प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन है उसका बड़ा सीरियस किस्म का फॉल आउट होगा इस मुल्क के अवाम के ऊपर। जब हम महंगाई की बात करते हैं, पहले गैस वाला मामला हम सबके सामने था, अभी गर्मी का आगाज भी नहीं हुआ है, अब हम देख रहे हैं कि वही मसला जो है वो बिजली के साथ हमें नजर आ रहा है कि होगा। आपको लगता है कि इतना ज्यादा प्रेशर और ये मुश्किल फैसलों का जो फॉल आउट है ये गवर्नमेंट बर्दाश्त कर सकेगी, वो भी इन सिचुएशन जब पीपल्स पार्टी कहती है कि हम हुकूमत का हिस्सा उस तरह से तो नहीं है, ये अपने फैसलों के खुद जिम्मेदार है? जी शुक्रिया यास्मीन। देखिए, हम काबीना का हिस्सा नहीं है। हमने प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में हिस्सा लिया और PMLN के कैंडिडेट को वोट जरूर दिया है, लेकिन वी आर नॉट पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट। अब इनकी काबीना है, इनके वजीर आजम है, इन्होंने फैसले करने। देखिए, आगे बड़े चैलेंजिंग टाइम्स हैं और बड़े मुश्किल फैसले करने होंगे, बड़े सख्त फैसले करने होंगे। किस तरीके से वो इनको मिटिगेट करते हैं कि फैसले भी करें जो IMF की शराइत के मुताबिक हैं और आवाम को भी रिलीफ दें। सब्सिडीज को किस तरीके से रीडायरेक्ट करते हैं, किस तरीके से वो मामलात को दुरुस्त करते हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किस तरीके से लाते हैं, अब ये इनके ऊपर है। देखिए, कोई भी फैसला आसान नहीं होने वाला और चंद एक माह तो शायद मैं समझती हूँ कि और मजीद महंगाई और उसमें इजाफे का होगा। बिल्कुल। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चरल चेंजेस ले आते हैं और ऐसे इनहेरेंट रिफॉर्म्स ले आते हैं जो आगे जाके एक तो आप IMF से भी जान छुड़ा लें और फिर अपना घर जो है इन हाउस ऑर्डर कर लें। अब बात ये है कि गैस की लोड शेडिंग के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान था रमजान से पहले कि लोड शेडिंग नहीं होगी। अनफॉर्चुनेटली लोड शेडिंग हो रही है, बिलखुसूस सहरी और इफ्तार के टाइम। दूसरा ये है कि बिजली के हवाले से भी लोगों में तंगी है। अब ये तमाम चीजें प्राइम मिनिस्टर के भी इल्म में हैं एंड आई एम श्योर ही मस्ट बी वर्किंग टू फाइंड अ फॉर्मूला जिस तरीके से इसमें कहीं ना कहीं लोगों को रिलीफ दे। अब बात ये है कि हमें ये देखना है अगले 100 दिन में। देखिए, अभी तो हुकूमत को आए हुए हफ्ता 10 दिन ही नहीं हुए, उसने भी एक वजीर का पोर्टफोलियो चेंज करके दूसरे को दे दिया। तो वी हैव टू गिव देम एटलीस्ट 103 महीने देंगे तो समझ आएगा कि ये हुकूमत किस सिमत जा रही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लेकिन एक और चीज इसके ऊपर आप जी मुकम्मल एक और चीज जिस पे आप PMLN की नुमाइंदा सलमा साहिबा से बात कर रही थी, मियां साहब की मौजूदगी पंजाब कैबिनेट के अंदर। जी देखिए, आई एम नॉट गोइंग टू डिफेंड, श्योर के चीफ मिनिस्टर होता है, वो स्पेशल इन्विटेशन पे किसी भी शख्स को बुला सकता है काबीना में ऑन स्पेशल इन्विटेशन। तो ये देखने की जरूरत है कि आया उन्होंने कोई स्पेशल इन्विटेशन पे मियां साहब को बुलाया था कि नहीं बुलाया। एक चीज आपको और हम सबको समझने की जरूरत है कि मरियम बीबी जो है वो मियां साहब की बेटी हैं और बाप से उनको वालेहाना मोहब्बत है, जो कि हर बेटी को होता है।
और जाहिर बात है उनका पहला टाइम है एज चीफ मिनिस्टर पंजाब, उनका ऐसा वो एक्सपीरियंस नहीं है, जाहिर बात है अपने वालिद की रहनुमाई लेती होंगी इन एनी केस, इवन अदरवाइज ऑफ द रिकॉर्ड। लेकिन काबीना में बुलाने में ये होता है कि चीफ मिनिस्टर अपनी स्पेशल इनविटेशन पे किसी को भी बुला सकता है। नहीं, उन्होंने खाली बुलाया नहीं ना शर्मिला, उन्होंने चेयर भी करवाई मीटिंग। मैंने तो इस कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछा था, वरना चेयर नहीं हो सकती। देखिए कुछ चीजें होती हैं रूल्स और रेगुलेशंस के बरखिलाफ होती हैं, चेयर नहीं हो सकती, और वो क्यों कराएं कैसे कराएं वो देखने वाली बात है। लेकिन अगर आप किसी को स्पेशल इनविटेशन पे बुलाते भी हैं तो वो इससे बुलाते हैं टू ऐड वैल्यू टू द कैबिनेट। बिल्कुल ठीक है, मियां साहब एक सीनियर सियासतदान है, जी बिल्कुल, उसमें तो कोई हमें खिलाफ नहीं है अगर वो गाइडेंस ले रही है। देखिए तीन वक्त के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका अपनी नॉलेज अपना एक्सपीरियंस है, और अगर पार्टी उससे मुस्तफीद हो रही है तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई वो नहीं। मुझे ब्रेक लेनी है शर्मिला, मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आके एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जुड़ा सवाल है, उसी से गुफ्तगू का आगाज करूंगी आप ही से, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो रहा है यहाँ पर। व्यूअर्स एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। मुसलमान भट्ट साहिबा, थोड़ा सा गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। सेनेट इलेक्शन से जुड़े बहुत सारे मामलात और कुछ खबरें जो इस वक्त मीडिया में सर्कुलेट कर रही हैं, गर्दिश कर रही हैं, वो ये हैं कि टिकट्स देते वक्त कौन आप लोगों के नॉमिनीज होंगे, कोई पार्टी के अंदर कोई खास कंसल्टेशन भी नहीं हुई है। बहुत से सीनियर रहनुमा ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वो इग्नोर्ड हैं, और आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं आपकी जमात के लोगों को कि जब वोट करना है तो कुछ इंडिपेंडेंट्स हैं जिनको वोट करना है, जिसको लेकर सीनियर जो लीडरशिप है नून लीग की वो बहुत खुश नहीं है कि सेनेट इलेक्शंस के अंदर अपने लोग क्यों नहीं है। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए अभी तक मैं खुद मेंबर हूँ प्रोविंशियल असेंबली की, हमें कोई अभी तक ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं आई, लेकिन डेफिनेटली इस पे सेनेट के इलेक्शंस अभी जो है उसमें टाइम है, उससे पहले जरूर मुशावरत होगी और मेंबर्स के साथ जरूर जो जैसे ग्रुप्स बनते हैं इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल फॉलो होगा। लेकिन अभी तक ऐसी किसी को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। एक तो पहली बात ये गलत, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो इलेक्शन जो सेनेट की जो टिकट्स हैं बिल्कुल पार्टी की मुशावरत से है, लीडरशिप की कंसल्टेशन से है, और वो पार्टी का फैसला है जिन लोगों को पार्टी ने टिकट दिया है। ऐसा नहीं हो सकता कि पार्टी के अंदर मुशावरत ना हो, कंसल्टेशन ना हो और शुतर बेमहार जो है वो सेनेट के टिकट्स बट रहे हैं। ये एक मुझे नहीं पता ये कौन लोग ये तासुर कायम करना चाहते हैं, मतलब मेरे इल्म से बाहर है। पार्टी में ऐसी कोई चीज नहीं है, और मैं भी पार्टी के अंदर ही हूँ। मैं पार्टी के शायद तासुर इसलिए बन रहा है कि कुछ सीनियर लोगों जो नहीं हु कुडंट मेक इट टू द नेशनल असेंबली, तवक्को की जा रही थी कि आप लोग उनको सेनेट में लेकर जाएंगे। ख्वाजा साद रफीक की बात कर लें, राना सनाउल्लाह साहब की बात कर लें, नाम आ नहीं रहे फहरिस्त के अंदर, तो शायद इसलिए नहीं। देखिए ये उनका ये ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि जिनके आप नाम ले रही हैं राना सनाउल्लाह हो या ख्वाजा साद रफीक हो कि उनको पार्टी इग्नोर करे, ऐसा नहीं हो सकता। ये उनका अपना पर्सनल डिसीजन है। पार्टी ने उनको बिल्कुल ये अपॉर्चुनिटी भी दी है, चांस भी दी है, और जिसपे उनका अपना जाती डिसीजन है। वो उनका ख्याल है कि वो इलेक्शन क्योंकि हार गए और वो दोबारा इलेक्शन कंटेस्ट करके और अपने साथ पब्लिक सपोर्ट और पब्लिक बिल के साथ ही दोबारा फ्लोर ऑफ द हाउस पे आना चाहते हैं। तो ये किसी की पर्सनल चॉइस हो सकती है। आप देखते हैं हर रोज राना सनाउल्लाह साहब जिस तरह से मीडिया पे आते हैं, पार्टी के लिए काम करें, पार्टी का मौकफ बयान करते हैं, पार्टी का बयानिया बना रहे हैं, चीजों को आगे लेकर चल रहे हैं। साद रफीक साहब जो हैं, साद रफीक साहब की एक अहमियत है और वो बिल्कुल वाजिया है और उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। और जो हमारे सीनियर वो रहनुमा हैं वो पार्टी के पिलर्स हैं और उनको पार्टी कभी इग्नोर नहीं कर सकती, पार्टी कोई भी तासुर। और आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस भी अभी तक नहीं आई हैं। अच्छा जुनैद अकबर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी भी ऐसी कंट्रोवर्सीज जो है सर उठा रही हैं। पहले तो एक सवाल ये किया जा रहा है कि जो लोग जिनके नाम आप लोग अभी तक दे रहे हैं सेनेट के लिए, क्या वो वाकई खान साहब से अप्रूव होकर आए? क्योंकि साथ साथ आप लोग ये भी कहते हैं कि खान साहब से उस तरह से मुलाकात नहीं होने दी जाती, उस तरह से मुशावरत नहीं आप लोग कर पाते, तो ये नाम कहाँ से आ रहे हैं? अब एक तनकीद जो सोशल मीडिया के ऊपर आपका आम सपोर्टर कर रहा है वो ये है कि जुल्फी बुखारी ने तो पहली मुश्किल दिन में टिकट कटाया, पाकिस्तान से बाहर तशरीफ ले गए, आज आप उनको नवाज रहे हैं सेनेट में लेके आ। नहीं बिल्कुल, लेस्ट जो ये खान साहब ने फाइनल किया उस दिन चीफ मिनिस्टर साहब हमारे गए थे, उससे मुलाकात हुई थी और उसी के अप्रूवल से जो लिस्ट हमने जमा की है, तो उसके है तो ज़रूरी नहीं कि हर बंदा उनसे अप्रूव हुई है। बिल्कुल 100% उसकी अप्रूवल से आई है। और दूसरी बात ये है कि ज़रूरी नहीं कि हर बंदा यहाँ पर करे। जुल्फी बुखारी मुल्क से बाहर भी था तो उसकी कंट्रीब्यूशन थी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे और फोरम पे उसने पार्टी के लिए बात की, तो ज़रूरी नहीं कि हर बंदा यहाँ, कुछ यहाँ थे कुछ बाहर थे। काफ़ी लोग थे, हमारे आतिफ साहब थे, शाहराम साहब थे जो मुल्क में नहीं थे लेकिन उसको टिकट दिए गए और फिर वो जीत के वापस आ गए। काफ़ी लोग, तो ये तो पार्टी का डिसीजन है, लेकिन खान साहब की अप्रूवल के बगैर ये मुमकिन नहीं था। खान साहब ने बिल्कुल दी।
अच्छा शर्मिला साहिबा, आई अंडरस्टैंड कि पार्टी का प्रेरोगेटिव होता है किसको कहाँ पर नॉमिनेट करना है, कहाँ लेकर जाना है, कहाँ नहीं लेकर जाना, लेकिन कुछ सीनियर लोग ऐसे होते हैं, अब मिसाल के तौर पर रजा रब्बानी साहब नहीं होंगे हाउस में, तो कुछ हाउस जो है वो शायद नामुकम्मल सा उसका एहसास होगा, तो वो ये सुनने में आ रहा है कि इस दफा नहीं पीपल्स पार्टी जो है वो उनको लेकर आ रही, तो कोई इसकी खास वजह? देखिए यशवीन, ये फैसले लीडरशिप के होते हैं, इसमें हम तो कुछ नहीं कह सकते। रजा रब्बानी साहब ऑफ कोर्स आई थिंक वो 4 या 5 दफा जी सेनेटर रह चुके हैं, इनके 4 या 5वें टर्म्स हैं, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कितने, लेकिन है, एंड ही डिड एड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू द सेनेट एंड आई हैव द हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर हिम। लेकिन अगेन ये फैसले पार्टी के होते हैं और पार्टी ही इस पे फैसला करती है। देखिए और भी सीनियर्स पार्टी के अंदर हैं जिसमें इस दफा जिनको लेकर आया जा रहा है, बहुत पुराने सीनियर वर्कर्स हैं पार्टी के, और आई थिंक क्योंकि सेनेट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर 6 साल का एक टर्म होता है, एंड आई थिंक कि पार्टी में जो बाकी सीनियर्स हैं उनका भी एक राइट बनता है कि उनको भी मौका दिया जाए। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पहले भी करना चाह रही थी, ये जो पाक लेन रेफरेंस में समाअत के दौरान आज वुकला ने आपके और राइटफुली ये स्टैंड लिया है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है आसिफ अली जरदारी साहब और अब उनको इस्तिस्ना हासिल है। आपके मुखालफीन जो हैं वो ये उंगलियां आप उठा रहे हैं, पहले भी उठा रहे थे कि आप लोगों का अपना ऐसा ही पॉलिटिकल इंटरेस्ट था, ज़ाती इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से आप लोग चाहते थे कि किसी तरह जरदारी साहब प्रेसिडेंसी में पहुंच जाएं, तो आपने इस आधी अधूरी हुकूमत को सपोर्ट भी कर दिया, प्रैक्टिकली काबीना में भी नहीं बैठे और प्रेसिडेंसी में लेकिन पहुंच गए। नहीं जी, इस्तिस्ना की तो बात नहीं है, इट कम्स विद द चेयर, इट कम्स विद द ऑफिस, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। लेकिन आई थिंक इस वक्त जो मौजूदा पाकिस्तान के हालात हैं सियासी और माशी, उसमें बेहतरीन कैंडिडेट सदर आसिफ अली जरदारी साहब थे, और चूंकि हमें प्राइम मिनिस्टर बनाने का मैंडेट तो नहीं मिला, तो वरना आई एम श्योर बिलावल भुट्टो जरदारी वुड हैव बीन अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर और वक्त की जरूरत भी थी, लेकिन वो मैंडेट हमें नहीं मिला, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिसर्स के लिए हमने बिड इन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ अली जरदारी साहब हैज मेड हिस्ट्री बाय बीइंग द ओनली सिविलियन प्रेसिडेंट हु मेड इट टू द ऑफिस ट्वाइस। अच्छा शर्मिला, क्या ये अच्छा होता कि आप अभी इस बात को जैसे तस्लीम कर रही हैं, और ऑफ कोर्स है भी ऐसा ही कि मैंडेट नहीं मिला आप लोगों को प्राइम मिनिस्टर बनाने का, आप लोग ये भी तस्लीम करते हैं कि कुछ मैंडेट ऐसा है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक जो आज़ाद लोग हैं उनको मिला था, और ये बात मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कर रही हूँ कि रिजर्व सीट्स का जो मामला है जो कि इनको नहीं दी जा सकती, उनके लिए बाकायदा सारी जमातों के वुकला का जाकर उन सीट्स को मांगना, आपको नहीं लगता है कि जो भी था जैसे भी था इनको मिले ना मिले वो एक अलग मसला है, आप लोगों को कम से कम मांगनी नहीं चाहिए थी वो रिजर्व सीट्स? नहीं जी, देखिए आइन और कानून के मुताबिक ये फैसला हुआ है, ये अब इनका एक लीगल रिकोर्स ये क्या लेते हैं इसके ऊपर और कैसे करते हैं, क्योंकि इट्स वेरी क्लियर कि अगर कोई जमात इलेक्शन ही ना लड़े, उसकी एक भी जनरल सीट ना हो, लेकिन वो मखसूस नशिस्तें मांग रहा हो, ये बड़ी अजीब सी बात है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ है नहीं कि मेरी जमात है, मैंने इलेक्शन ही नहीं लड़ा, लेकिन मैं कह रही हूँ कि जी मुझे मखसूस नशिस्तें दे दें, मेरा एक भी कैंडिडेट जनरल सारा बैकग्राउंड आपको भी पता है, हम सबको भी पता है, वो जमात क्यों नहीं है, बैकग्राउंड की बात नहीं है ना। देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड की बात नहीं है, यहाँ पर बात है आइन और कानून की, रूल्स की बात है। यू कांट गो अगेंस्ट द रूल्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस बात का तो एतराफ गलती का ये खुद पीटीआई वाले खुद कर चुके हैं कि हमसे गलती हो गई। इनको सुन्नी इत्तेहाद एक ऐसी जमात जिसके साथ जिन्होंने इलेक्शन ही लड़ा, उनके साथ इनको करना ही नहीं चाहिए था रब्ता। ये एमक्यूएम के साथ चले जाते, पीपल्स पार्टी के साथ चले जाते, किसी और के साथ चले जाते जिन्होंने इनकी जनरल सीट आई है, शायद इनको सीट मिल जाती। लेकिन अब जो है वो और बिल्कुल दुरुस्त आप कह रही हैं कि लोगों ने एतराफ भी कर लिया है। मैं सोच रही थी कि मैंने कहा जिस जमात ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा, और यही मौक़िफ़ ईसीपी का और कोर्ट्स का भी है, ये जेयूआईएफ के साथ चले जाते हैं, आखिरकार बैठ तो रहे ना, उनके साथ ही चले जाते हैं जिनकी एक आध सीट्स हैं, तो भी इनको रिजर्व सीट। लेकिन अब इस गलती का इतराफ खैर वो खुद भी करें। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके कुछ बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, या जो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर सुन्नी से ये कहा गया है कि 23 मार्च को इस्लामाबाद में एक बहुत बड़े जलसे का इनेकाद किया जाएगा। इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले सलमा भट्ट साहिबा, जो नुक्ता मैंने छोड़ा था, 23 मार्च को इस्लामाबाद में बहुत बड़े जलसे का इनेकाद किया जाएगा। ये फैसल जावेद खान साहब ने भी कहा है, मरवत साहब ने भी कहा है कि हम पूरे मुल्क से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को दावत दे रहे हैं। कैसे देख रही है इसको? डिफरेंट वीकेंड्स के ऊपर हम देख रहे हैं कि 1-2 दफ़ा प्रोटेस्ट हुआ, लाहौर के अंदर खासतौर पर 2 दफ़ा सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी एग्रीवेट भी हुई इस मसले को लेकर। अब 23 मार्च का मसला ये है कि इस्लामाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा बड़े लेवल के ऊपर VIP मूवमेंट होती है, क्योंकि परेड होती है पाकिस्तान डे की, तो उस ऐसे में एक सियासी जमात का जलसे की कॉल देना, मुल्क भर से कारकुनान को बुलाना, कैसे देख रहे हैं इसको आप?
तशवीन, ये जलसे की कॉल नहीं दी इन्होंने, ये इन्होंने अपनी इंतशारी मुहिम की दोबारा कॉल दी है। देखिए, एक ऐसी पार्टी जो गजा के जब शहीदों की जो करारदाद है उसको मुस्तरद करती है फ्लोर ऑफ द हाउस, एक ऐसी पार्टी जो हमारे मुल्क के अंदर जो शोधा हैं उनकी मजाक उड़ाती है और उनकी शोधा की जो को तशबीह देती है रिटर्निंग ऑफिसर्स के साथ, एक ऐसी जमात जो IMF को खत लिखती है कि पाकिस्तान की मदद ना करो, ऐसी जमात जो EU को पिटीशन दायर करने की बात करती है कि पाकिस्तान के खिलाफ जाओ, एक ऐसी जमात जो किसी भी सूरत में कहती है कि हुकूमत को हर तरह से डिस्टेबलाइज किया जाए, मुल्क को दिवालिया बनाया जाए और किसी भी हुकूमत को चलने ना दिया जाए, चाहे वो 2014 हो, चाहे वो 2016 हो, चाहे जब वो 2018 से लेकर 22 तक की उनकी बदतरीन नाअहली और नाकामी भी उनकी एक ही रविश थी कि हुकूमत ना चले, कारकर्दगी ना करे, इस मुल्क में कोई चीज आगे ना जाए, जिसका नतीजा ये निकला 7-8 सालों में कि ये मुल्क को इतना जबरदस्त घेर लगा। हर शोबा उठाकर आप देख लें, हर इदारा आप उठाकर देख लें, सब इस वक्त खसारे का खमियाजा 22-25 करोड़ अवाम भर रहे हैं। और अब फिर जो इन्होंने कॉल दी है, माजरत के साथ, ये एहतजाज की कॉल नहीं है, ये इंतशार की कॉल है। अच्छा देखिए, ये इंतशार वाली बात पर तो मैं पूछती हूँ, लेकिन ये जो बात आप करिए ना कि हर जगह पर इन्होंने नुकसान किया, सिर्फ एक जुमला मेरा भी ऐड करके जवाब दे दीजिए। आप जो कह रही है ना कि इन्होंने इतना नुकसान पहुंचाया, जिस चीज को उठा के देख लीजिए, आपकी सब चीजों कहने के बाद भी जो कुछ इनका क्लेम है उसको अगर हम ना भी माने, उसके बाद भी ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के निकले हैं। आपको पता है PTI बैक्ड इंडिपेंडेंट्स वर दे हैड द बिगेस्ट नंबर इन द पार्लियामेंट। तो जो इस मुल्क के अवाम है उन्होंने तो मुस्तरद नहीं किया फिर इन्हें। सलमा, एक मिनट, इनका मसला ये कि इनको जो एहतजाज करना है ना, इनको एहतजाज की कॉल देनी चाहिए अपने खिलाफ, इनको एहतजाज की कॉल देनी चाहिए अपनी नाअहली और नालायकी के खिलाफ। आप देख लें कि जो सुन्नी इत्तेहाद की अभी आप बात करी थी कि इनके आप चॉइसेस देख लें, इनके आप फैसले देख लें, ये अपने भी फैसले सियासत में, चाहे पंजाब हुकूमत गिराने का फैसला हो, चाहे KP की हुकूमत गिराने का फैसला हो 2022 में, चाहे फिर इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल बनाने की बात हो, चाहे इनकी जो लॉन्ग मार्च जो पहले 25 मई को शुरू कर दी, फिर 9 मई को जो वाकया किया, चाहे पर फिर आप अब इनका उठाकर देख लें, तो अब भी जो लोगों ने फिर भी वोट दिया ना। मेरे नुक्ते का जवाब नहीं आप दे रही। ये जो इनके फैसले हैं ना, ये इनको एहतजाज करना चाहिए इनके खिलाफ, इनको एहतजाज करना चाहिए अपनी पार्टी के खिलाफ, इनको एहतजाज करना चाहिए अपने गैर सियासी होने के खिलाफ और अपने गैर जमहूरी होने के खिलाफ, इनको एहतजाज करना चाहिए अपने इंतशार की सोच के खिलाफ। चलिए, मुझे इजाजत है, आपने बहुत लंबी चार्जशीट कर दी, आपने बड़ी लंबी चार्जशीट कर दी। जुनेद साहब से जरा पूछ लूं सर, ये तो बड़ी लंबी चार्जशीट, वो कहते हैं जी कि तो इंतशार, असल में मैडम अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करें। हम जब जा रहे थे तो 6% से ज़्यादा ग्रोथ था, हम जब जा रहे थे तो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी थी, हम जब जा रहे थे तो हमारे रिजर्व बढ़े थे। ये जब आ गए तो बेड़ा कर दिया। और ये हमारे ये फैसले थे कि आपका लीडर जो भी हार गया है और 547 में उसके साथ एक औरत से हारा हुआ है जो जेल में है, तो ये हमारे फैसले है कि उस वजह से है। और आप लोगों ने रिजेक्ट किया, आपको पता है कि आप कितनी सीटें लेके समझी में आ गई ना, तो गजा की करारदाद ये तो इन लोगों की जो है, इसी वजह से लोग इसका अपना बयानिया तो है ही नहीं, ये तो डिलीवर करने से इसी तरह की बातें करते। मसला ये हुआ कि असम्बली में ऑर्डिनेंस आए थे और हम उसी पे एहतजाज कर रहे थे, ऑर्डिनेंसों पे हम नो कर रहे थे। और इसी दौरान जो है गजा की जो है, जो हम एहतजाज पे थे, तो उसके थे हम पे FIR इसलिए काटी गई, मैं मुझ समेत, कि हम फलस्तीन के लिए निकले थे इसकी हुकूमत में। तो ये बात ये लोग न आम मानने को, खान साहब को, PTI को, सारे सिर्फ पाकिस्तानी मुसलमान नहीं, इमरान खान को सारे दुनिया के मुसलमान उसको लीडर मानते हैं। मेरा सवाल था बुनियादी, 23 मार्च को इंशाल्लाह ऐसा लगता है कि आप लोग कन्फ्रंटेशन करना चाहते हैं। नहीं, कन्फ्रंटेशन तो हम करना नहीं चाहते, हमारा जमहूरी हक है, हमें सियासत करने दिया जाए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि तारीख का इंतखाब भी है, मुनासिब दिन है, और ये सबका इस्लामाबाद में मुनासिब दिन है, परेड एरिया अलग है, हमें खैर ऐसी जगह दे जहाँ पे परेड तो एक महदूद एरिया में होती है। सारे इस्लामाबाद में परेड नहीं होती, परेड जो जिस ग्राउंड में होती है हमारा जलसा, तो हम तो F9 में करना चाहते हैं, नहीं, उस पर नजरसानी फैसला हुआ इंशाल्लाह ताला, वो हम करेंगे, चाहे हमें ये इजाजत दे या न दे, इससे पहले भी बिल्कुल इंशाल्लाह हम करेंगे। कन्फ्रंटेशन ये हमारा जमहूरी हक है, और अगर जमहूरी हक से हमें किसी को रोके, हमने पीपल पार्टी की हमारी हुकूमत में हमारे खिलाफ एहतजाज हुआ, पंजाब में आपको पता है ना तो है क्या हुआ, मरियम साहिबा को आखिर में कहना पड़ा जी कि हम तो फिर इस तरह तो नहीं होगा, ये हम इजाजत नहीं देंगे। मरियम साहिबा की अपनी मर्जी है, वो जो करना चाहे। ये पहले भी हमारे साथ जो हुआ, ये हर MNA जो हम असम्बली में बैठे, हर बंदे पे 25-30 FIR है। यहाँ तक किसी पे, उमर अयूब साहब पे मोटरसाइकिल चोरी की FIR काटी गई। हमारे
हमारे एक्स मिनिस्टर पे जो जमानत के लिए गए थे स्वात हाई कोर्ट में, कौमी दिन पर उसका नतीजा ये है कि कौमी दिन पर आप एहतजाज करेंगे। कौमी दिन है तो हम कौमी दिन बनाएंगे। अवाम इमरान खान साहब के साथ लॉन्ग मार्च निकालते थे, ये वाला इंशाल्लाह ताला ये हमने फाइनल किया। इंशाल्लाह 23 मार्च को चाहे इसको पसंद आए या ना पसंद आए, इंशाल्लाह लाखों लोग निकलेंगे। चाहे ये पहले भी जुल्म करते थे हमारे साथ, फिर भी कर ले, हमें कोई मसला नहीं। FIR काटना है काट ले, हमें रोक ले इंशाल्लाह। जी चले शर्मिला से भी इस पे ले लूं कमेंट। शर्मिला वो कहते हैं जी हमारा हक है, चाहे कोई भी दिन हो, जो भी हो, अब हमने फैसला कर लिया, एहतजाज भी होगा, लाखों लोग भी आएंगे। देखिए इन लोगों से किसी किस्म का कोई रीजन करना मैं समझती हूँ फजूल है। अनफॉर्चुनेटली ना दिन देखते हैं, ना माहौल देखते हैं, ना हालात देखते हैं, ना जगह देखते हैं। इनको जो करना होता है करते हैं, बाद में बेशक ही अपनी गलती का एतराफ करते रहे। ना रमजान देखेंगे, ना रमजान के रोजे देखेंगे, ना ये देखेंगे कि लोग कितने इनकन्वीनियंस होंगे। इनसे क्या कह सकते हैं आप। अब यही रवैया है इनका और यही जिदें हैं जिन्होंने इनको इस महज तक पहुंचाया है। अगर ये जिदें और ये एटीट्यूड और ये मैं की सियासत ना होती तो शायद इनके हालात बहुत बेहतर होते। लेकिन अब क्या कह सकते हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे, मैं यही कह सकती हूँ। नहीं, लेकिन वो जब कहते हैं कि हमारा राइट है तो फिर वो कहते हैं जी प्रोटेस्ट तो फिर डेमोक्रेसी है ना, उसके अंदर हम करेंगे। अच्छा, जब हम रिजिड होने की भी बात करते हैं, एक दो रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उसके ऊपर भी कमेंट कर चुके हैं। वो कहते हैं जी जिन लोगों ने हमारे घर में आके चोरी की है, आप लोग हमें मशवरा दे रहे हैं कि उनके खिलाफ पर्चा ना काटें, उनसे रिश्तेदारी कर लें। वो कहते हैं हम रिजिड कैसे हैं, हम तो एक प्रिंसिपल स्टैंड के ऊपर खड़े हुए, कैसे छोड़ दें उसको। जिन लोगों ने चोरी की है, वो जिन लोगों ने चोरी की, जिनको अलेजिडली कहते हैं, उनके साथ तो आप बैठे हैं पार्लियामान के अंदर। और वो इलेक्शन में स्टार्टिंग फ्रॉम द स्पीकर्स इलेक्शन टू द प्राइम मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट इलेक्शन एंड द सेनेट इलेक्शन, सब में तो हिस्सा ले रहे हैं। फिर वो भी ना लें, फिर वो ना लेते तब भी आप लोग कहते हैं ये डिसरप्शन क्रिएट कर रहे हैं सिस्टम के अंदर। नहीं, डिसरप्शन तो कर रहे हैं ना सिस्टमिक से। एक तरफ आप साथ भी बैठे हुए हैं, एक तरफ गंडापुर साहब मुलाकात भी कर रहे हैं वजीर आजम से, सारे सेनेट के प्रेसिडेंट के प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में हिस्सा भी ले रहे हैं आप आपने उसको लेजिटिमेसी तो दे दी ना। बिल्कुल ठीक है। और एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी हम चोरों के साथ नहीं बैठेंगे और हम ये नहीं करेंगे और हमारा राइट है। बिल्कुल आपका राइट है, जमहूर में बिल्कुल ये राइट होता है कि आप एहतजाज करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरों के राइट को मजरू करें। बिल्कुल ठीक है, मेरे पास वक्त ऑलमोस्ट बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन आपने ये जो आखिर में बात की बड़ा वैलिड पॉइंट है। एक वन लाइनर इस पे जुनैद साहब, वो कहती है फिर क्यों बैठे हैं आप, गंडापुर साहब मिलने भी चले गए प्राइम मिनिस्टर को। अजीब बात है, एक बंदा चोरी से असेंबली में आया है, उसको हम निकालना चाहते तो हम निकल जाए। जो लोगों के मैंडेट से आए तो ये अजीब बात है कि उसको निकाले, हम क्यों निकल जाए। बहुत शुक्रिया जुनैद अकबर साहब आपका, आपके वक्त के लिए। शर्मिला फारूकी साहब थैंक यू सो मच। सलमा भट्ट साहिबा बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी भी, आपने प्रोग्राम में आज हमें वक्त दिया न्यूज़ टॉक से। व्यूअर्स आज के लिए बस यही कुछ। यस्मीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।